आज से कांवड़ की शुरुआत हो चुकी है। कांवड़ सुरक्षा के लिए हाईटेक इंतजाम किए गए हैं। टेथर्ड ड्रोन से रूट की निगरानी की जाएगी। ड्रोन कंट्रोल सिस्टम तैयार किया गया है। वहीं मोबाइल पुलिस की भी तैनाती रहेगी। सुरक्षा के हर इंतजाम किए जा रहे हैं और इसके लिए तकनीक की भी सहायता ली जा रही है। जमीन से लेकर आसमान तक निगरानी की जा रही है। सीसीटीवी, ड्रोन, हर चीज का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं कि आखिर सुरक्षा के किस तरीके के इंतजाम किए गए। लेकिन पहले हर हर महादेव की 3 तस्वीरें देखिए। उज्जैन, हापुड़ और राजधानी दिल्ली से ये तस्वीरें सामने आई है। महादेव की भक्ति में डूबे हुए भक्त। उज्जैन में महाकाल मंदिर में विशेष पूजा की गई है और विशेष तरीके से अभिषेक किया गया है। हापुड़ में भी शिव भक्तों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है। दिल्ली में भी मंदिरों में जबरदस्त तांता लगा हुआ है श्रद्धालुओं का। तो कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो गई है और हर हर महादेव के जयकारों के साथ भक्त शिव पूजा कर रहे हैं। तो सावन के साथ कांवड़ यात्रा का आधिकारिक आगाज भी हो चुका है, लेकिन कांवड़ियों की यात्रा में खलल डालने वालों से निपटने का भी हाईटेक इंतजाम हो चुका है। कांवड़ियों के सुरक्षा चक्र के लिए योगी ने कांवड़ रूट पर अब योगी फोर्स की तीसरी आंख खोल दी है। कट्टरपंथियों पर नजर रखेगा टेथर्ड ड्रोन। जी हां, कट्टरपंथियों पर नजर रखेगा टेथर्ड ड्रोन। कांवड़ रूट को सेफ बनाने के लिए एक तो आसमान से टेथर्ड ड्रोन नजर रखेगा, तो दूसरा सड़कों पर पुलिस वालों की कांवड़ बाइक दौड़ेगी, यानी मोबाइल पुलिस की तैनाती हो रही है। टेथर्ड ड्रोन की आहट से ही कांवड़ यात्रा में विघ्न डालने वाले घबरा गए हैं, क्योंकि केबल से कनेक्ट ये खास तरह का ड्रोन हाईटेक तरीके से काम करता है। ये ड्रोन पलक झपकते ही अलर्ट मोड में आ जाने वाला एक नायाब उपकरण है। हाई रेजोल्यूशन कैमरों से लैस ये ड्रोन एक बार में 12 से 14 घंटे तक उड़ सकता है। इसके लिए एक ड्रोन कंट्रोल सिस्टम तैयार किया गया है। ये ड्रोन कंट्रोल कमांड सेंटर तक चप्पे चप्पे की तस्वीर पहुंचाएगा। कांवड़ की तैयारियां कितनी बड़ी हैं, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि कांवड़ रूट पर भाईजान के नॉनवेज ढाबों पर तालेबंदी शुरू हो गई है। इसी को लेकर एक विस्तृत रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कांवड़ यात्रा को देखते हुए योगी सरकार सुरक्षा और स्वच्छता को लेकर फुल एक्शन मोड में आ गई है। हापुड़ रोड पर स्थित 50 से ज्यादा नॉनवेज होटलों को यात्रा शुरू होने से पहले ही बंद करवा दिया गया है। गाजियाबाद में कई रास्तों से होकर कांवड़ यात्रा गुजरती है, लिहाजा इन पर भी नॉनवेज ढाबों और होटलों का शटर डाउन होने वाला है। मेरठ में कांवड़ मार्ग पर नॉनवेज, प्याज और लहसुन पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। मेरठ प्रशासन ने इसे लेकर एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। कांवड़ यात्रा के दौरान नियमों का सख्ती से पालन हो, इसको लेकर प्रशासन बेहद सख्त है। और आइए मॉर्निंग जी में आपको दिखाते हैं देश की 5 बड़ी खबरें। देश के कई हिस्सों में हो रही मानसूनी बारिश अब राहत के साथ साथ कई इलाकों में आफत का सबब बनती जा रही है। कई राज्यों से बाढ़ से तबाही की डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं और इसी बीच राजधानी दिल्ली समेत जम्मू कश्मीर, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब और यूपी में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया, जो फिलहाल लोगों की मुसीबत को और ज्यादा बढ़ा सकता है। कर्नाटक की राजनीति में मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के बीच सत्ता को लेकर चल रही खींचतान अब दिल्ली तक पहुंच गई है। वहीं सीएम बदलने की अटकलों के बीच सिद्धरमैया का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि फिलहाल कर्नाटक में सीएम का पद खाली नहीं है। जम्मू कश्मीर में सेना आतंकियों के खिलाफ ताबड़तोड़ ऑपरेशन चला रही है। इसी बीच गुरुवार को पुंछ में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली। छापेमारी के दौरान आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ किया गया। यहां से सेना ने हथियारों का एक बड़ा जखीरा बरामद किया, जिसमें खतरनाक ग्रेनेड, आईईडी और राइफल समेत बड़ी मात्रा में युद्ध सामग्री बरामद हुई। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को शिलांग का दौरा किया और स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत शिलांग में पोलो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। इस दौरान समारोह में मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा और उप मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। Z News.